आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। विकास के बड़े बड़े दावे, मानवता के बड़े बड़े बयान और हालात ऐसे कि एक लावारिस लाश को चार कांधे भी नसीब नहीं हुए। जीते जी ना सही, लेकिन मरने के बाद एक लाश की कम से कम इस तरह की दुर्गति ना सिर्फ मानवता पर बड़ा सवाल है, बल्कि सुशासन की बात करने वाली सरकार और उन तमाम एनजीओ की कार्य प्रणाली पर भी ये मामला गंभीर सवाल खड़े करता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर सामने है। एक बदकिस्मत व्यक्ति के मरने के बाद चार कांधे तो नसीब हुए ही नहीं, बल्कि उसकी लाश को बोरे की तरह ढोकर लाद कर शमशान घाट तक पहुंचाया गया। जी हाँ, मार्मिक है, दुखद है, लेकिन सच यही है। जिस तरीके से शव को पीठ पर टांगा गया, वह भी मानवता के लिहाज से बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन अकेला एम्बुलेंस चालक आखिर करता क्या? पहले आप वीडियो देखिए कि किस तरह से लाश की दुर्गति हुई। एम्बुलेंस चालक ने लाश को सर पर ढोया और शमशान के भीतर ले गया, क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ उस एम्बुलेंस ड्राइवर की थी, क्योंकि पूरा समाज सेवी संस्थाएं और प्रशासन गहरी नींद में था, शायद बहुत ही नींद में। मामला झांसी का है, जहां एक लावारिस शव के अंतिम संस्कार की दुर्गति को बयां करता एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे एक अहम सवाल यह भी उठ रहा है कि लावारिस शव के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी तो पोस्टमार्टम के बाद पुलिस की होती है, लेकिन वायरल वीडियो में पुलिस तो क्या, जी हाँ, दूर दूर तक वर्दी की परछाई तक नजर नहीं आ रही। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो झांसी के बड़ा गांव गेट के बाहर मुक्तिधाम का बताया गया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एम्बुलेंस चालक शव को लेकर मुक्तिधाम पहुंचता है और फिर अकेले ही शव को घसीट कर उठाता है और पीठ पर लाद लेता है। अकेले होने के कारण वह शव को ऐसे उठाता है कि शव के पैर ऊपर और सिर नीचे लटकने लगता है। इसके बाद वह ड्राइवर लगभग 50 मीटर से ज्यादा पैदल चलकर शव को मृत्यु शैया पर अंतिम संस्कार के लिए रखता है, जैसे भी उसने किया, लेकिन अंततः मृत्यु शैया पर सदगति के लिए ड्राइवर ने लाश को पहुंचाया। इस मामले में नमन है उस एम्बुलेंस चालक को, जिसने इस मुर्दा समाज में भी अपने हिस्से की मानवता जिंदा रखी। बताया गया है कि उक्त शव लावारिस था और झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम हाउस से लाया गया था। पहले तो उस अभागे को न कोई अपने मिले और न चार कांधे। बाद में जिस दुर्गति के साथ उसे लटका कर ले जाया गया, उसने लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। वीडियो देखने के बाद लोग पुलिस के साथ ही दूसरे जिम्मेदार लोगों पर और खासकर सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। उठाना भी चाहिए, कहना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि आपको बोलना तो पड़ेगा यदि सिस्टम को सुधारना है। इस मामले में दुख का विषय यह भी है कि जब विषय को लेकर जिम्मेदारों से बात की गई तो उनका बयान भी ठीक मामले की तरह ही बहुत गैर जिम्मेदाराना था। आइए सुनिए क्या कहते हैं नोडल अधिकारी शैलेश कुमार। बेसिकली मुझे वीडियो के बारे में बहुत संज्ञान नहीं है कि किस तरह का वीडियो है, पर होता क्या है कि हमारे यहाँ पर कोई भी बॉडी आती है, नोन या अननोन, अगर घर वाले हैं तो हम बॉडी को पोस्टमार्टम करने के पश्चात जो पुलिस वाले साथ में आते हैं, पुलिस पेपर्स के साथ में उनको प्राप्त करा देते हैं। अगर घर वाले मौजूद हैं तो वो उनको सौंप देते हैं, उनसे लिखित तौर पर ले लेते हैं और जो सामग्री देनी होती है उनको तो वो रिसीव करा लेते हैं। बाकी हमारे यहाँ से जो भी है वो संबंधित जो थाने से पुलिस वाले आए होते हैं
उनको रिसीव करा दी जाती है। तो इसमें सर गलती पुलिस वालों की है? मुझे बेसिकली मालूम नहीं है एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है कि ये वीडियो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो किससे संबंधित है, तो मैं उस पर उसके विषय में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। परंतु जो नियम है, हम लोगों के यहाँ से जो बॉडी दी हैंड ओवर होती हैं वो संबंधित थाने से आए हुए पुलिस वालों को दे दी जाती हैं और उसके बाद में उनकी जिम्मेदारी होती है, उनकी कस्टडी में होती है और वो उस आगे सौंपते हैं जिसको सौंपना होता है। लावारिस लाश को सदगति देने की जिम्मेदारी होती है पुलिस की। जब पुलिस यह काम न कर सके तो शासन प्रशासन से बड़ी फंडिंग बटोरने वाली समाज सेवी संस्थाओं को यह काम करना चाहिए। लेकिन झांसी के इस मामले में शायद सभी की इंसानियत मर चुकी थी, जिंदा थी तो सिर्फ उस एम्बुलेंस चालक की इंसानियत। मामला गंभीर है, शासन प्रशासन को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए ताकि फिर किसी लावारिस लाश की इस तरह से दुर्गति नहीं हो। यह खबर हमें भेजी है झांसी से अमित सिंह ने और इसे अपने शब्दों में संवारा है इंदरचंद जैन ने। फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और देश प्रदेश की बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात, आपका अपना चैनल। नमस्कार।